तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। शुरू करते हैं एक और दिन की, एक और क्लास की। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, हिंदी में हमारा उत्तराखंड एसआई को मेन फोकस किया हुआ है और आने वाली जो ग्रुप सी की भर्तियाँ उन पे मेन फोकस। आपको एक भी चीज़ सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ाई जा रही है और एक भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ाई जा रही है। तो अब मैं क्या किया हूँ, पहले मैं ये चीज़ें करता नहीं था और मैं एमसीक्यू भी करवाता नहीं था। बट लास्ट टाइम मैंने क्या किया कि जैसे मैंने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया होगा उस टॉपिक के जस्ट बाद मैं आपको टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा उसी टॉपिक के एमसीक्यू। ऐसा नहीं कि ओवरऑल एमसीक्यू करा रहा हूँ और एमसीक्यू सीरीज़ नाम से मैंने कुछ चला दिया है यूट्यूब में। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एमसीक्यू उसी चीज़ के कराऊंगा जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। बाकी आगे की बात आगे करेंगे, बट फिलहाल क्या हो रहा है कि मैं आपको संज्ञा पढ़ाया और संज्ञा के मैं टॉप क्वेश्चन आपको लेके आया था। और सारे क्वेश्चन वो थे जो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए रिसेंट 2-3 सालों में। तो आपको आइडिया लग गया कि जो संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई और आपने पढ़ी है मुझसे, क्या उससे आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाए या नहीं। उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक आपको हिंदी में लिंग पढ़ाया ग्रामर में। आज हम लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा कि लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रिसेंट के एग्जामों में आए हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम का अभ्यास कर पाओ कि हाँ यार इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं होगा, फर्जी इन द सेंस कि खुद ही या ऐसे नहीं बना रखा होगा। हर एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में पूछे गए होंगे एक अच्छे लेवल के एग्जाम में। ठीक है। आने वाले समय में आपको वचन, कारक, सर्वनाम सब कराऊंगा और सबकी एमसीक्यू लेके आऊंगा। कई बच्चे बोले कि एमसीक्यू कराओ रोज, नहीं, टॉपिक पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू देंगे, टॉपिक पढ़ेंगे एमसीक्यू देंगे। बाकी देखता हूँ आगे कैसा सीन बनेगा, वो आगे देख के पता लग जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आज के क्वेश्चन पेपर में आपके कितने नंबर आ रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। लिंक, लास्ट क्लास में लिंक आपने पढ़ा होगा, तो आज ही आप उसके एमसीक्यू देख पाओगे, तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहाँ है पहला क्वेश्चन भाई? ये पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, बताओ। इतना अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं आना चाहिए था, नहीं, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बनाना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, आपको सब आता है। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, ये आपको पता है। और आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय, मतलब मूल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग शब्द में जोड़ा है प्रत्यय और तब क्या बना है, पुल्लिंग बना है। तो सही आंसर हो जाएगा भेड़ा, क्योंकि भेड़ा में जो मूल शब्द है वो है भेड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। किसी दिन आपके पास स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए मिल जाएगा। और तब इसमें एक प्रत्यय जोड़ा है आ, और इट विल बी भेड़ा। और भेड़ा एक शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये चीज। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लिखने। मैं हमेशा एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाए हूं, हम इसीलिए सबसे अलग है क्योंकि हम सारी चीजों को जोड़ के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिखते हैं। ठीक है। मर्दाना तो मर्द है, इसमें स्त्रीलिंग है ही नहीं। बुढ़ापा में बुढ़ापा तो नॉर्मली है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। विदुर में भी स्त्रीलिंग नहीं है। भेड़ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग था, उसमें आ जोड़ा और अब ये पुल्लिंग बन गया। और यही उसने बोला कि स्त्रीलिंग में प्रत्यय जोड़ना है और तब क्या बनना चाहिए, पुल्लिंग बनना चाहिए। होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट, समझाने की जिम्मेदारी हमारी, ध्यान से सुनने की और समझने की जिम्मेदारी आप लोगों की। कुछ आप मेहनत करें, कुछ हम मेहनत करें, तब चीजें बनेंगी। एट द एंड करना आपको ही पड़ेगा, कोई टीचर कुछ नहीं करता। ठीक है। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, ये छात्र को स्त्रीलिंग होता है, छात्रा होता है स्त्रीलिंग। राजन को स्त्रीलिंग होता है, नहीं। सागर को स्त्रीलिंग होता है, नहीं। अग्रजा स्त्रीलिंग होता है। अग्रजा का एक होता है अग्रज। अग्रजा का पुल्लिंग क्या होता है, अग्रज। अग्रज किसे बोलते हैं, अग्र मतलब आगे, अजा मतलब जन्म लेता है, जो जो हमसे आगे जन्म लेता है उसे बोला जाता है अग्रज। और अग्रज बोला जाता है बड़ा भाई को। ठीक है। अग्रज किसे बोला जाता है, बड़ा भाई। और अग्रज का जो विलोम होता है वो होता है अनुज। अनुज मतलब बाद में, अजा मतलब जन्म, तो अनुज किसे बोलते हैं, छोटा भाई को। आगे जन्म लेने वाला अग्रज, पीछे जन्म लेने वाला अनुज। और ये क्या था, अग्रजा, तो आगे जन्म लेने वाली। ठीक है। आपकी कोई बड़ी बहन होगी तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, अग्रजा। सुबह सुबह आप क्लास देख रहे हो, आवाज मारना, अग्रजा जरा चाय लेके आ, है ना। चलो नेक्स्ट,
हे भगवान जी, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तपस्विनी स्त्रीलिंग, हंसनी स्त्रीलिंग, परोपकारिणी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग छाटना है, बच क्या आ गया? तेजस्वी। तेजस्विनी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ये तो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के लड़के का नाम भी था ना, तेजस्वी यादव। अब उससे याद कर लेना, वो भी तो पुल्लिंग है, तेजस्वी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग को छाटना है, ऐसा शब्द जो पुल्लिंग हो। ठीक है। भुजा कोई पुल्लिंग शब्द है? नहीं, भुजा तो पुल्लिंग नहीं हो सकता। अच्छी भुजाएं पुल्लिंग नहीं हो सकता। भुजा टूट गया, नहीं, भुजा टूट गई, स्त्रीलिंग है। चिड़िया तो स्त्रीलिंग है भाई। जाति स्त्रीलिंग है। कपड़ा क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? कपड़ा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पुराने पेपरों में पूछे गए होंगे, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अच्छा, कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? पुल्लिंग है। कपड़ा फट गया, तो कपड़ा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए। यार ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। आपने क्लास देखी होगी मेरी, जहां पे मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाए हैं, मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई है और परफेक्ट यही एग्जाम्पल कराया भी है। जब ये एग्जाम्पल मैंने कराया है तो आपको दोबारा क्यों बताना, जो क्योंकि आपने तो क्लास पढ़ी है ना। नहीं पढ़ी तो पढ़ के आ जाइए, ये मैं नहीं बताऊंगा। कहार, कहार का लिंग बदलो। तो कहार का लिंग तब बदलोगे जब तुम्हें खुद पता होगा कहार खुद कौन सा लिंग का है। तो कहार एक पुल्लिंग शब्द है। कहार कैसा शब्द है? तो कहार एक पुल्लिंग शब्द है। किसी को पता होगा कौन होते कहार? तो कहार एक जाति है जो काशी के तट पे नाव वाव चलाते थे या पानी वानी भरते थे, उन्हें बोला जाता कहार। कहार एक जाति है जो काशी के तट पे नाव वगैरह चलाते थे या पानी वानी भरते थे, उन्हें बोला जाता था कहार। तो कहार खुद एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कहारिन। ठीक है, उसका क्या होगा? कहारिन। ये तो कहुराइन कुछ होता नहीं है, कहार का तो कहार ये भी नहीं होगा। कहारी इन पता नहीं क्या लिखा है, वर्तनी गलत है, तो क्या बन गया था? कहारिन। इजी था, आप कर लेते। बताओ भाई मेरे दोस्तों, दिमाग में सोचो, सही आंसर चूज करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप आंसर का वेट करो। क्या आप लिख भी रहे हो इन क्वेश्चनों को? कम से कम वो वाला क्वेश्चन तो उतार लो भाई जो आपको नहीं आता है। अगर सारे सही आंसर दिया तो फिर डन, बट अगर कुछ आपको लगता है कि तो मैं नहीं कर पाया, कर पाई, उसे उतार लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। 12 बज गए रात को, अब वीडियो बन रही है, बताओ। ठीक है, ऊपर से खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, पढ़ना है, पढ़ाना है। ऑनलाइन वाले फिर बोलते रीजनिंग का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, ये का है, अलाना फलाना। धीरे धीरे सब होगा ना। एक दिन में 2 क्लासेस बहुत है यार, जान लोगे क्या बच्चे की? मैं भी तो आपके साथ कहीं हूँ, कहीं तो मुझसे बड़े भी होंगे। तो बच्चा हूँ यार, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, बस दाढ़ी मोच आ गए, वो अलग बात है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो मतलब स्त्रीलिंग छाटना है, 3 क्या होंगे? पुल्लिंग हो गए। तो महोदय तो पुल्लिंग है, दुपट्टा भी पुल्लिंग है। अच्छा दुपट्टा, अच्छी दुपट्टा नहीं होता, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरा हवा के झोंके से, तो पुल्लिंग है। अध्यक्ष शब्द पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या हो गए? स्त्रीलिंग। प्रकृति क्या हो गए? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे? पुल्लिंग। चलो, इजी है यार, इजी। मगर जब एग्जाम दोगे ना, सब वहां पे लगते हैं कि क्या है। चलो इसे करो। बीपीडीओ का एग्जाम को क्वेश्चन 2018 का रिसेंट का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। स्त्रीलिंग, इसमें से एक स्त्रीलिंग, 3 पुल्लिंग होंगे, एक स्त्रीलिंग होगा। विवाद, सार, रूप, आय। आपकी आय बढ़ गई है, आय क्या होगी? आपकी बढ़ गई है। आय क्या है? स्त्रीलिंग है। तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी, तुम्हें अच्छी आय मिलेगी। अच्छा आय नहीं, अच्छी आय मिलेगी। ठीक है, तो आय क्या है? स्त्रीलिंग। जबकि व्यय, लिख लो, व्यय क्या होगा? पुल्लिंग शब्द। आय शब्द बोले तो इनकम, ये क्या है? स्त्रीलिंग। जबकि व्यय क्या होता है? पुल्लिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा व्यय बढ़ गया, खर्चा, खर्चा बढ़ गया, और आय बढ़ गई। ध्यान रखो, छोटी छोटी मिस्टेक ना ये गड़बड़ कर देती है, ध्यान रखेंगे। बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट मेरे भाई, पहचानना आपने इसमें से सारे एसआई के क्वेश्चन है, यूपीएसआई के। उत्तराखंड में तो एसआई का पेपर ही अब हो रहा, तो कहां से लाऊं उत्तराखंड का क्वेश्चन? 8-9 साल जब एसआई की भर्ती आई थी, उस समय मैं 12th में पढ़ता था, तब सुने थे कि भैया भर्ती हो गए,
बस आएगी भर्ती का वेट करते करते, भैया के बच्चे भी हो गए, भर्ती अब आ रही है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन है? मतलब 3 स्त्रीलिंग होगा, 1 पुल्लिंग होगा। कोई बताएगा इसका आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट। 50% जनता ने गलत आंसर सोच दिया। 50% जनता ने सोच दिया भाई, भाई तुमने भी गलत सोच दिया। वो बोल रहा पुल्लिंग छाटना है। तुमने चील छाटा कि नहीं छाटा? सच बताओ। छाटा। गलत गलत गलत। सही आंसर क्या है? पक्षी एक पुल्लिंग शब्द, इसे नोट करके लिख लो। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अच्छी पक्षी या कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा पक्षी बोलेंगे, अच्छा पक्षी कुछ नहीं बोलेंगे, इसे याद कर लेंगे। पक्षी इज ए पुल्लिंग। चील स्त्रीलिंग लग रहा होगा किसी को, पर चील एक ऐसा है जिसके आगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना पड़ेगा और नर लगाना पड़ेगा। नर चील और मादा चील। लो भाई कंफ्यूजन दूर। कुर्सी टूट गई, ये तो स्त्रीलिंग ही है। और तुम्हारी राशि क्या है? अच्छी राशि है, ये तो स्त्रीलिंग है। इन दोनों का तो बिल्कुल कंफर्म था ना कि राशि स्त्रीलिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग। अच्छी कुर्सी है, कुर्सी टूट गई है, तुम्हारी राशि अच्छी है। मगर चील और पक्षी में कंफ्यूजन था, तो चील के आगे नर और मादा लगाना पड़ता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के लिए, जबकि पक्षी इज ए पुल्लिंग वर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बताना यार आपने सही किया है। देखो भाई, मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे, कहना मानोगे तो आपको बेहतर चीजें ही मिलेंगी, परफेक्ट चीजें मिलेंगी आपको। इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोचने के लिए मजबूर क्या होगा। एकदम से विद इन सेकेंड में तुमने आंसर नहीं बताया होगा दिमाग में। पुल्लिंग शब्द, सेना अच्छी सेना है, धरती भी घूम रही है, अच्छी धरती है। ठीक है, अब इन दोनों में दिक्कत है तो एलिमिनेशन करना है। अच्छा कुटुंब की अच्छी कुटुंब, अच्छा परिवार की अच्छी परिवार। अच्छा ना, अच्छा है तो मतलब क्या है? पुल्लिंग है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब मणि तो चमक रही है, जब मणि चमक रही है तो स्त्रीलिंग होगा। तो चीजों को सोचना है, डेवलप करनी है ये चीजें। ये चीजें सोचने की चीज है, डेवलप कब होगी? जब आप अभ्यास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था वो भी, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उस पर, आएगा पेपर में। ये तो बड़ा इजी है, इसको तो कर दोगे। अब भाई इसको भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो गलत बात है ब्रो। हमने ही पढ़ाया है आपको लिंग पुल्लिंग, और नहीं कर पाओगे तो हमारी भी बेइज्जती है। करिए। क्या बोल रहा है? निम्न दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग छाटना। विदुषी, यार विदुषी तो स्त्रीलिंग होता है, इसका पुल्लिंग तो क्या होता है? विद्वान का विदुषी, इसका तो पुल्लिंग होता है क्या? विद्वान, विद्वान का विदुषी। ठीक है। पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी कि अच्छी पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी। छात्रा स्त्रीलिंग, शिष्या शिष्या का शिष्या, छात्र का छात्रा, तो ये दोनों स्त्रीलिंग हो गए, ये भी स्त्रीलिंग हो गए। तो ये पड़ोसी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। तो सही आंसर क्या है? पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इट मींस 3 इसमें पुल्लिंग हो गए, 1 इसमें स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। बुंदेली एक बोली है, जगह का नाम है ना, बुंदेलखंड, वहां बोली जाने वाली बोली का नाम है बुंदेली। जैसे गढ़वाली क्या है? स्त्रीलिंग है, तो बुंदेली भी क्या होगी? स्त्रीलिंग। चिल्का झील अच्छी झील है तो स्त्रीलिंग है। अच्छी हो रही है सब्जी तो स्त्रीलिंग है। तो बच क्या आ गया? अनानास, तो अनानास क्या होगा? कई बच्चों ने तो इसका आंसर ही गलत कर दिया। क्वेश्चन क्या था कि स्त्रीलिंग नहीं है, और जब स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या छाटना है? पुल्लिंग छाटना है। तो भाई ये तो स्त्रीलिंग है, उसको नहीं चाहिए। ये भी स्त्रीलिंग है, उसको नहीं चाहिए। ये भी स्त्रीलिंग थी, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? पुल्लिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं चाहिए तो अनानास क्या है? पुल्लिंग है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, दिमाग में गलत कर दिया। भाई क्वेश्चन पढ़ना क्यों है ना? तुम तो भाई फुल एटीट्यूड में रहोगे, नहीं पढ़ो मत। ये मैं नहीं लिखाऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्लास देख लो, क्लास में पढ़ाया एज इट इज, क्लास में लिखाया हुआ है एज इट इज, एक भी हेर फेर नहीं है। इसका तुम खुद ही अटेंड करोगे इसे कि मैंने पढ़ाया है भाई।
हम तो भाई एक ही बार पढ़ाएंगे भाई। जब तुम्हें क्लास में पढ़ाया है और आप क्लास अटेंड करने के बाद नोट्स बनाने के बाद भी आपको चीजें याद नहीं है तो फिर फायदा क्या है बार बार बता के यार। आप क्लास अटेंड करिएगा, जब भी आप लाइब्रेरी में बैठ के फोन पे देखते हो दैट टाइम बड़े प्यार से बड़े मन से पढ़ लो यार। छोटे छोटे टारगेट बनाकर आधे घंटे बाद ही फोन चलाऊंगा, परफेक्ट पहले पढ़ लेता हूँ। समझो बातों को। लोग 24 घंटे पढ़ रहे, इस टाइम भी पता नहीं कौन लाइब्रेरी में बैठा होगा। 12 साढ़े 12 हो गए बट बैठा होगा कोई लाइब्रेरी में। राउत शब्द का स्पेलिंग क्या है? एक तो हमें रावत, ठीक है, ये रावत हमारी एक कास्ट है, हमारे उत्तराखंड में, राजस्थान से आए थे कभी। अब ये राउत है, ये राउत भी क्या है? ये राउत भी एक जाति है ना। मैं अजब अजीब लग रहा होगा तो राउत भी एक जाति है। ये एमपी छत्तीसगढ़ साइड रहती है, महाराष्ट्र में भी इनकी कुछ संख्या है। और ये एक ऐसी जाति है जो पशुपालन का कार्य करती है। भाई यार नौकरी लगने के बाद एक लैपटॉप दिला देना मुझे, पता नहीं किस दिन बंद हो जाएगा ये लैपटॉप, फिर तुम बोलोगे क्लासेस नहीं आ रही सर। तो राउत एक जाति है जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड रहती है और ये एक पशुपालन का काम, दूध बेचने का काम ज़्यादा करती है जाती है, ठीक है, तो उसी के लिए बोला जाता है, ठीक है, राउत, ठीक है। तो राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये होगा उताइन। यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं कर देंगे, ठीक है, मगर ये उताइन नहीं रहा होगा, ये क्या रहा होगा? रउताइन रहा होगा ये पक्का। तो इसका स्त्रीलिंग होता है रउताइन, है ना, ध्यान रखना। बट यहाँ पे तो रउताइन लिखा ही नहीं है, ये उताइन हो गया, असलियत में रउताइन रहा होगा, तब आंसर ये हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पे रउताइन तो है नहीं, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं, फिर टिक कर देता मैं, है ना, मिसप्रिंट है, वैसे ये रउताइन रहा होगा, है ना, ध्यान रखें। तो राउत का रउताइन होता है। जैसे बाबू का बाबुआइन होता, तुम्हें पढ़ाया है। पंडित का पंडिताइन होता, तुम्हें पढ़ाया है। नाई का नाइन होता, तुम्हें पढ़ाया है। कहार का कहारीन होता, तुम्हें पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले आया भी था। तो राउत का भी क्या होगा? राउताइन होगा ना भाई। पुलिंग नहीं है, पुलिंग नहीं है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने गलत मत कर देना कि पुलिंग देखा नहीं और पुलिंग छड़ के भग गए, नहीं, पुलिंग नहीं है तो मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपको इनमें से एक स्त्रीलिंग छांटना है, ठीक है। अच्छा बचपन तो पुलिंग है, अब पुलिंग तो नहीं चाहिए। अच्छा समुद्र, गहरा समुद्र, पुलिंग है, पुलिंग तो नहीं चाहिए। अच्छा कंबल, कंबल फट गया तो पुलिंग है, अब पुलिंग तो नहीं चाहिए। तो अब क्या है? वायु। तो वायु शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। वायु शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग। देखो क्वेश्चन अटेंड करो, आप देखो आपसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। ये क्वेश्चन तो उत्तराखंड ऐसा है कि पेपर में भी आ रखा था और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और जब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा था मैंने उसी टाइम में टॉपिक क्लियर कर दिया था कि भाई इसको पढ़ लो, ये बार बार आता है। जब ये बार बार आता है तो तुम्हें खुद से पता होना चाहिए भैया मैंने क्यों बताऊँ इसको, जब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है तो। नहीं क्यों भाई, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा तो तब लगता अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो, नहीं तो मैं बताता आपको पढ़ाई कैसी होती। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो मेरे भाई तीन क्या होने चाहिए? पुल्लिंग, और एक होना चाहिए स्त्रीलिंग। और वही स्त्रीलिंग हमको क्या करना है? छांटना है। आपको अच्छा कष्ट, बेरोजगारी में आपको अच्छी कष्ट हो रहा है कि अच्छा कष्ट हो रहा है? अच्छा कष्ट हो रहा है, नहीं, ये तो पुल्लिंग हो गया भाई। अच्छा श्रम, अच्छा कार्य। ये क्या है? कृषि, कृषि क्या होती है? अच्छी होती है, अच्छी कृषि। ये स्त्रीलिंग होगा और स्त्रीलिंग हमें छांटना था, तो सही आंसर क्या हो गया? कृषि, ठीक है। उत्तराखंड में कितने प्रकार की कृषि होती है पता है तुम्हें? उत्तराखंड में 3 प्रकार की कृषि होती है। एक को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। एक को बोला जाता है स्टेयर कल्टीवेशन, स्टेयर तो लिख भी नहीं पाऊंगा मैं। और एक को बोला जाता है कंटूर फार्मिंग, ठीक है। यार ये भी क्यों पढ़ाऊं मैं तुम्हें, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। जो चीज़ आपको पढ़ाई है वो इजी हो जाना चाहिए मेरे भाई। नेता का क्या होगा? नेत्री, नेता का नेत्री। जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, तो नेता का नेत्री। इनमें से पुल्लिंग शब्द छांटना है भाई, पुल्लिंग शब्द। इनमें से एक ही पुल्लिंग होगा। तुम्हारे जेब में अच्छी रकम है, तो पुल्लिंग एक ही स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग।
विधायक जी को अच्छी निधि मिली, निधि बोले तो पैसा, फंड, अच्छा फंड मिला है, अच्छी निधि मिली है, ठीक है। और दौलत, तुम्हारे पास भी अच्छी धन दौलत है, ये कोष, कोष होता है अच्छा, तुम्हारा कोष भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोष कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, बाकी सारे सारे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग छांटना है भाई जी, आप इजीली छांट दोगे। अब तो तुम्हें ये आराम से लग रहे होंगे इजी, कम से कम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो आपका गलत नंबर नहीं जाना चाहिए। सच में जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इनमें से ही एक क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाएगा, देखिएगा आप, देखना। मैं कराता ही नहीं हूँ फर्जी क्वेश्चन, बड़े छांट के कराता हूँ। मैं टाइम पास के लिए क्वेश्चनों की पीपीटी नहीं बनाता, सच में मैं पीपीटी बनाता ही कम हूँ, आपको पता है मैं पीपीटी बनाता नहीं हूँ, मैं तो खुद से हाथ से ही लिखता हूँ। अच्छा मेहनत करनी है तो मैं भाई वही क्वेश्चन लाता हूँ जो मुझे लगता है कि ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम पास बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन डाल के फायदा नहीं है। इनमें स्त्रीलिंग अगर मैं करा रहा हूँ तो समझ जाओ ये इंपॉर्टेंट ही है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से एक क्या हो सकता है स्त्रीलिंग? अच्छी परंपरा है, जैसे हमारी गढ़वाल में अच्छी परंपराएं अभी भी विद्यमान है, तो अच्छी परंपरा है तो ये स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तुमने उसका अच्छा प्रयोग नहीं किया, पुल्लिंग हो गया। प्राणायाम करो या अच्छा प्राणायाम करता है, तुमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छा, तो सारे पुल्लिंग है, अच्छी कहीं पे नहीं आएगा, ये अच्छी है, ये स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके आगे विशेषण लगाओ, उसकी विशेषता बताओ, तारीफ करो उसका, अच्छा अच्छी लगाओ, ठीक है, इजी पता लग जाता है ना। यार ये चीजें क्यों बता, मैंने आपको कहा था ना कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि जो पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज पेपरों में आएगा, एज इट इज। देखो ना मैं तुम्हें कराया हूँ यार, एज इट इज आ रखा पेपर में। ये फर्जी पेपर रिसेंट में आया ड्यूरिंग कोविड, इसके साथ मैंने ये भी कराया था आपको कर्ता का स्त्रीलिंग। तो कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, कर्तरी, तो दाता का क्या होगा, ध्यान दे। मैं हमेशा से इस बात को बोला हूं कि बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूं यार आपके जैसे, सच में, पर जो जो चीजें करवा देता हूं, समझा देता हूं, वो अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। जो मैं पढ़ाता हूं मैं वही पढ़ाता हूं यार जो एग्जाम में आने योग्य होगा, कुछ भी फालतू की चीजें नहीं करवाता हूं, समझो आप इन बात। चलो नेक्स्ट भाई जी, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, पुलिंग है तो मतलब 3 इसमें स्त्रीलिंग हो गए, पुलिंग हो गए। अबे यार ये तो है पुलिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको वचन नहीं पढ़ा है ना, चलो वचन इसके बाद आएगा, लिंग के बाद आता वचन। तो आपने बताना पहिए का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन जो कमेंट करने के लिए मैं बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट किया करो। लास्ट क्लास में मैंने आपको कमेंट के साथ बोला था क्वेश्चन करने के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने कमेंट करके बताना है कि पहिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है कमेंट करने के लिए भाई, ठीक है, ओके। तो पहिया शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसका पहिया निकल गया, उसका पहिया टूट गया, बाकी चटनी, नव्यता, मधुरिमा ऑल आर स्त्रीलिंग, ओके। चलिए, अरे ये तो क्या आ गया, चलो भाई, स्त्रीलिंग नहीं है तो मतलब पुल्लिंग होगा, जब स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग होगा। ये नहीं वाले क्वेश्चन ना एग्जाम में बड़ा परेशान करते, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग देगा छांट दिया और भग गए। वो क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग नहीं चाहिए तो मतलब पुल्लिंग चाहिए होगा। निराशा हो गई, ये तो स्त्रीलिंग है, नहीं चाहिए। अंत्येष्टि हो गई, ये तो स्त्रीलिंग है, नहीं। मेरी इच्छा हो रही है, ये तो स्त्रीलिंग है, नहीं चाहिए, तो क्या होगा, पुल्लिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग नहीं चाहिए था तो आंसर क्या होगा, पुल्लिंग होगा इनमें से, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग है। अच्छा झुरमुट का मतलब है, किसी को पता झुरमुट का अर्थ क्या होता है? लाइव क्लासेस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, एक तो मैं लाइव क्लासेस डालना सीख नहीं पा रहा हूँ ना, यूट्यूब में वीडियो देखिए मेरी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू लाइव होंगे तो मजा आएंगे ना, आपके सवाल जवाब तो डाउट होंगे तो भी क्लियर होंगे, डाउट तो क्या ही होंगे बट फिर मजा आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। चलो कोई नहीं, सीखेंगे तब, ऑनलाइन क्लास का जुगाड़ करता हूँ, है ना। तो झुरमुट का अर्थ होता है झाड़ियों का ग्रुप, झाड़ियों का समूह, ठीक है। झाड़ियां बोल सकते हो, होता ना जैसे गांव में जाते तो हम तो हमारे सारे रास्तों में झाड़ी 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 रहती है ना भाई, समझ में। अच्छा इससे कमेंट करने का दूसरा क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड में
मैक्सिमम झाड़ियां कहाँ हैं, मैक्सिमम झाड़ियां कहाँ हैं, और साथ साथ में मिनिमम भी बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। मेरे दोस्तों पहले तो कमेंट करो अगर क्लासेस पसंद आती है, तो नहीं आती है तो आप मुझे सिखाओ, समझाओ कि सर ये गलत है। और कमेंट मत करो अगर नहीं करना है, मगर अपनी कॉपी में तो लिख दो भाई क्वेश्चन हो कैंसर, अगर आपको नहीं पता तो ढूंढो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने झुरमुट का मतलब बताया, फिर एक क्वेश्चन तो मैं घर के लिए दे दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी नहीं हो पाएगा हर किसी बच्चे से, ये भी चैलेंज है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि किसी से नहीं हो पाएगा, मगर हर कोई इसका सही आंसर नहीं बताएगा भाई। सोच लिया आपने अपने दिमाग में आंसर, कुछ तो सोचा होगा कि निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब तीन इसमें क्या है, पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। सोच लिया, ठीक है। इसका सही आंसर है छाछ। कितने लोगों ने सोचा होगा छाछ? चेक करते हैं लाइव में, तो पता कर लेता है ऐसा कैसे करना है। दूध फट गया, पुलिंग है। अच्छा हो रहा है मट्ठा, पुलिंग है। उनके घर का मक्खन भी अच्छा है, पुलिंग है। छाछ क्या है? अच्छी है, तो स्त्रीलिंग है। चलो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब तीन इसमें गलत है और एक क्या है, शुद्ध है। अब कौन सा वाला सही है वो आपको पहचानना है। सम्राट, पहले तो सम्राट ही भाई तूने गलत लिखा है, और उसका होगा साम्राज्ञी, तूने तो गलत ही लिखा है। वीरांगने, अबे भाई वीरांगने क्या लिख रहा है? वीर का वीरांगना होता है, वीर का वीरांगने क्या होता है भाई? ये क्या लिख रहा है? गोप का गोपनी, गोपी होता है, गोपी, गोपियां। जब ये तीनों तूने लिखे ही गलत है भाई, तो सही क्या होगा? यही तो होगा, शुद्ध, है ना। सुलोचन किसे बोलते हैं? अबे तुम हिंदी की तैयारी कर रहे हो, लोचन किसका पर्यायवाची है? लोचन मतलब आंख। हिंदी की तैयारी करने वालों, आपको हिंदी के बारे में सब पता होना चाहिए। तुम क्या चाहते हो, विलोम पर्यायवाची भी मैं ही कराऊं? तुम खुद नहीं करोगे कुछ याद। सुलोचन, लोचन मीन्स आंख। किसी भी शब्द के आगे जब ये सु लगता है तो सु शब्द पॉजिटिव एनर्जी देता है। सु शब्द का मतलब तो सुंदर, अच्छा। जैसे स्वागत होता है ना, और किसी को बोले सुस्वागतम तो मजा ही आ जाता है। जैसे हमारे गांव में शादियां सूदियां होती हैं, तो हमारे गांव में जब दीदियों की शादी होती है लड़कियों की, मतलब ना, तो बारात वाले आते हैं, तो उनके लिए गेट नहीं बनाते आर्टिफिशियल, गांव में लड़के ही बनाते खुद से। गांव में कुछ टेंट वेंट वाला नहीं होता, सब कुछ हम ही होते हैं, मजदूर भी, वर्कर भी, टेंट लगाने वाले भी, बनाने वाले भी। तो एक गेट बनाते हैं जहाँ पे दूल्हा आता है, रिबन रुबन काटता है बाहर से, वहाँ पे लिखा था सुस्वागतम। स्वागतम इनफ था, बट सु लगा दिया तो मजा ही आ गया। पुत्र, अच्छा, जैसे आप पुत्र हो अपने पिताजी के, अच्छे, अगर आपके पिताजी आपको पुकारे ये मेरा सुपुत्र है, तो मजा ही आ जाएगा, है ना, मजे ही मजे, है ना। तो लोचन मतलब आंख, सुलोचन मतलब अच्छी आंख। तो सुलोचना उसे बोला जाता है अच्छी आंखों वाली सुंदर स्त्री को बोला जाता सुलोचना, ठीक है। तो आज से आप अपनी प्रेमिका को सुलोचना भी बोल सकते। सुबह सुबह हो रही होगी ना, भी मैसेज कर दो, गुड मॉर्निंग माय सुलोचना, फिर देखना क्या रिप्लाई आता है। अभी तो सो रखी होगी वो, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है जॉब की ना, पर तो बेचारा तू भाई तू रहा होगा, साला नौकरी करने इस बार ऐसा है बनूंगा, फिर बोलूंगा ओ मेरी सुलोचना, चलो मैसेज कर देना, गुड मॉर्निंग सुलोचना, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी कम बच्चों से हो पाएगा ऐसे क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा है, वेरी अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में फंसेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? इसका पुलिंग होता ही नहीं है, वो है मकड़ी, बाकी सब पुलिंग है। बाज, पक्षी, पक्षी पे तो मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी। गैंडा तो खुद ही पुलिंग है, तो मकड़ी है। एंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसको भी आप महत्वपूर्ण करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, ये क्वेश्चन में फंसेगा एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखो अच्छी दे रखी है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा, ऐसा कौन सा शब्द है कि जो नॉर्मली हिंदी भाषा में उसका लिंग परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, लिंग परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा शब्द छांटना है। तो यार चाचा का तो चाची हो जाता है, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा, भैंसा शब्द पुल्लिंग है, भैंसा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग बनता है भैंस। जब भी कभी भैंस बोलेंगे तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। पेपर में आता है भाई, भैंस क्या है?
और आदमी सोचता है भैंस पुलिंग कर देता है, भैंस स्त्रीलिंग है। भैंस की आंख बोलते हैं ना लड़के, भैंस की आंख। भैंसा की आंख क्यों नहीं बोलते हो? भैंसा की आंख, भैंसा पे नहीं होती आंख। ठीक है, तो भैंसा क्या है? पुलिंग है, उसकी स्त्रीलिंग क्या है? ये। तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। कोयल का कोई मुझे बोलेगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, बता ही नहीं सकते। इसीलिए इसके आगे लिखा जाता है नर कोयल और मादा कोयल। कोयल का पता नहीं लग पाएगा, जैसे मच्छर का पता नहीं लगता, तो मादा मच्छर नर मच्छर। तो कहीं ऐसा भी होते हैं जिनका बताया नहीं जाता, तो नर और मादा लगा दिया जाता। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास इनफ है, और आपको टॉप 30 क्वेश्चन करा है एमसीक्यू, जो ऑलरेडी पेपर में आए थे। इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपने क्लास पढ़ी और आपका टेस्ट भी हो गया। आपको पता भी लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं और कैसे टाइप से आ सकते हैं। आपसे मैं कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, ना मैं कभी बोलता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बट मैं अब बोल रहा हूँ कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। देखो पूरे 1 बजने वाले हैं, तो आप भी मेहनत करो। और मैं तो अकेला रहता हूँ यार, सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत करना है। आपको देख रहे हो लैपटॉप का काम, ये वो, सो बच्चे बोलते कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। भाई कुछ पता ही नहीं चलता यार क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आता। फिर मैं यूट्यूब देखता हूँ कि क्या समस्या आ रही होगी, यूट्यूब वाला कुछ कुछ बोलता है, फिर समझ में नहीं आता। जैसे मैं भी यही सीख रहा हूँ कि लाइव क्लासेस कैसे जानी, समझ ही नहीं आ रहा। टेक्निकल हैंड थोड़ा कमज़ोर है ना, बस व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, इतना ही टेक्निकल है मेरा। फोटो वोटो भेज देता हूँ, बाकी टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कमज़ोर है ना। तो समझो आप प्लीज़, आप भी मेहनत करो, आप भी पढ़ो, और थोड़ा सा यार अपने यार दोस्तों तो चैनल को पहुँचाओ। आप हमारी मदद करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।